दिखाना चाह रहे थे कि बेटा आपको लग रहा होगा हमें 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 आदत है। तो मशहूर, हाँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक बार इस परफॉर्मेंस पे शाहीन के लिए तालियां होनी चाहिए। आला कारकर्दगी पे शादाब के लिए भी तालियां होनी चाहिए। और अहमद भाई की तरफ से बाबर के लिए तालियां होनी चाहिए। बस ओए बस, बाबर मगर कहां पर? हाँ, आमिर भाई आपसे पूछूंगा, आप टॉस जीतकर आज हमने बॉलिंग का फैसला किया, इतना इंपॉर्टेंट टॉस था, क्या ये बॉलिंग का फैसला ठीक था? मतलब ऑब्वियस था कि हम सब आप तीनों ने यूनानिमसली कहा था बैटिंग करनी। 2 दिन से कह रहा हूँ, अहमद ने भी यही कहा, राशिद भाई ने भी यही कहा कि हमारी स्ट्रेंथ ही बॉलिंग है। हाँ। जो आपकी स्ट्रेंथ होती है आप उसको अंडर प्रेशर करते हो, आप अपनी वीकनेस को नहीं करते। आप बल्कि दूर जाए ना, हिस्ट्री में जाए ना कि हमारी हिस्ट्री है कि हम चेज अच्छा नहीं करते, इसी टूर्नामेंट में अच्छी विकेट पे आप 145 148 नहीं कर पा रहे, फंस गए थे। और एक वीकर साइड के अगेंस्ट। तो आप एक बड़ी टीम के अगेंस्ट एक बड़े मैच में ये फैसला कैसे कर सकते हैं? सूर्या से सवाल हुआ तो उसने कहा हम तो चाह ही रहे थे कि हमने बैटिंग करनी है। हाँ। ठीक, फिर उसके बाद ये सारा जो सर्कल है ना, सारा ही खराब है। वो टीम जीत ही नहीं सकती जहां पे सारा सिस्टम, प्लेयर्स ऊपर नीचे। फखर जमान बाहर बैठा हुआ परफॉर्म नहीं कर रहा, चलो फखर नहीं कर रहा, लेकिन पिछले 3 साल से वो नंबर 4 पे ही खेल रहा है। वर्ल्ड कप 2021-22 वाला भी वो नंबर 4 पे खेला, बीच में उसकी कुछ इनिंग्सें लगी। जो बाबर है वो ओपनर भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, नंबर 3 पे भी नहीं कर रहा था। फखर बाहर बैठा हुआ 4 पे बाबर खेल रहा है। क्यों खेल रहा है जब उसका वो नंबर ही नहीं है? फिर जिस लड़के को आपने उसका नंबर खत्म करवाया एज अ ओपनर फखर जमान से, उसको कहा कि आप 4 पे खेलो, वो क्यों नहीं खेल रहा? फिर बाबर क्यों खेल रहा है? फिर दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर, मैं कब से कह रहा हूं कि सलमान मिर्जा आपका इनफॉर्म बॉलर था। पहले मैच से क्या, वो जितनी सीरीज में जितना उसको मौका मिला है उस लड़के ने परफॉर्म किया है। शहीन शाह इस वर्ल्ड कप में नहीं, बहुत से पहले से वो इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे। आप उसके सारे, नो डिसरिस्पेक्ट, वो बहुत अच्छा बॉलर है, उसमें पोटेंशियल नजर आता है, लेकिन एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस मैटर करती है, राइट? उसके सारे आईसीसी के इवेंट्स निकाल दें सिवाय 2021 वाले के जो उसने इंपैक्ट डाला था, उसके अलावा कोई भी आईसीसी इवेंट्स में शहीन शाह की परफॉर्मेंस, इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस निकाल के मुझे दिखा दे, मैं मान जाऊंगा हाँ आप ठीक करवा रहे हैं उसको। तो जब आपका सारा प्लेयर का सिस्टम ऊपर नीचे है ना, तो आपका राइट कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो जब राइट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, आपकी टीम कभी परफॉर्म नहीं कर सकती। फिर मैं आता हूं फहीम पे। फहीम फील्डिंग ऑलराउंडर बनाया हुआ है आपने, ना आप उससे बॉलिंग करवाते हैं ना आप उससे बैटिंग करवाते हैं, राइट? तो वो क्यों खेल रहा है? जब वो बॉलिंग नहीं कर रहा फिर आप फखर को खिला लें। जब आपको पता है कि आपकी बैटिंग जो है वो वीकर है, फिर आगे बैट्समैन एक्स्ट्रा कर लें, फिर वो खेले ना। तो ये जब आप फैसले ही गलत करेंगे, हम बहुत बड़ी डिबेट है कि सिस्टम को ब्लेम करें या आकिब जावेद साहब को करें या सिलेक्टर्स को करें, वो तो ठीक है, करना ही करना है क्योंकि उन्होंने ये टीम सिलेक्ट की है। तो जो सिलेक्ट होगी, जो लीड कर रहा है उस टीम को और जिसने प्लानिंग करनी है कोच ने, उनसे भी सवाल करें कि क्या ये राइट कॉम्बिनेशन है, वो उस चीज का जवाब दें। बहुत अच्छी बात है, मुद्दा छेड़ा आपने। राशिद भाई आपसे शुरू करेंगे। क्या हुआ? यह पता था, ये तो है, ये तो चैनल की वजह से हमें थोड़ी सपोर्ट करनी पड़ती है। मैच है ही नहीं बिल्कुल भी। कहाँ से मैच है? हाँ, यहाँ पे हम लोग 40 और 60 करके गए थे, बाहर हम 90-10 भी नहीं कर रहे थे। सही बात है। तो मुकाबला नहीं है, जो तैयारी है, जो प्लेयर्स हैं, जो मेरिट है, वो है नहीं हमारे पास। अब जो एक्स प्लेयर थे वो खेल के आ रहे हैं, अब हम उनको बोलेंगे आप उनको एक्स कर दो, ये डिजर्व ही नहीं करते थे 4-5 प्लेयर के इस टीम के अंदर आए। कौन 4-5? अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी नेमीबिया को निपटा लें, उसके बाद अगर अगले राउंड में जाते हैं तो चांस है पाकिस्तान के। इंग्लैंड न्यूजीलैंड आएंगी वहाँ पे, और श्रीलंका। 3 मैचेस में से 2 मैचेस भी जीतते हैं हम तो क्वालिफाई कर सकते हैं। इसीलिए ये टीम की प्लेइंग 11 मेरे ख्याल से आज की थी, वो बेहतर नहीं थी। इन्होंने तो ड्रॉप कर दिया था शाहीन को, लेकिन शाहीन हुए, कुछ और प्लेयर्स हुए, वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होने चाहिए थे। ठीक है। और जो यंग प्लेयर थे, सलमान की बात की थी, या नसीम भी बॉलिंग कर रहे हैं, इनको कर दो। और इस कप्तान को या इस टीम को या इस कोच को जो मर्जी दे दो, ये बड़ा गर्क कर देंगे हर प्लेयर का। देखिए उन्होंने भी न्यू बॉल इस्तेमाल की। हार्दिक पांड्या
बॉलिंग तो ज्यादा नहीं करता ना। हाँ, आके आज उसकी जरूरत थी, और हमें अगर सहीम अशरफ की जरूरत थी तो वो कोने पे खड़ा हुआ था, बॉलिंग नहीं कराई। और पूरी दुनिया में, सब कॉन्टिनेंट में बात हो रही है उस्मान तारिक की, कब आया बॉलिंग करने, 11वां ओवर। आप बताइए। तो आधा मैच जब वो ले गए थे अपने पास, उसके बाद हमारा मेन बॉलर आ रहा है, और विकेटें कौन ले रहे हैं, जिनको रन करने हैं। हम लोग सबने, हम तीन हो गए या और भी लोग हो गए, साइम अय्यूब को सपोर्ट ही किया है ना, उसकी बॉलिंग की वजह से नहीं कर रहे। वो टैलेंट है बैटिंग में, लेकिन बैटिंग कब करेंगे अब जी, ड्रॉप कब होंगे, अब तो जरूरत ही नहीं है ना। आपने मेन मैच निकाल दिए, जो इंडिया के खिलाफ 4 मैच आप खेले, उसमें रन कितने किए। तो जो भी लेके आता है सिलेक्शन कमेटी को या हेड कोच को, हेड कोच पे आ जाता हूँ। हमने गैरी कसवन को रखा, क्यों निकाल दिया, बड़ा कोच था ना वो तो हाथ में ही नहीं आता। जैसन गिलेस्पी को रखा, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से उन 2 बड़े कोच को निकाल दिया। लाए किसको, जो फ्रेंचाइज का कोच था, अपने मकसद के लिए लेके आए थे। वो मकासद पूरे हो रहे हैं, अभी इस वर्ल्ड कप में पूरे हो रहे क्या हैं। मकसद है? आगे चले ना, बहुत सारे लोग आशिफ भी हैं। भाई सरसिमी सी बात करते हैं, बताया करें ना मकसद। सस्पेंस मकसद स्टोरी के थोड़ी चल रही है। अपने पसंदीदा प्लेयर्स को टीम में लेके आना, और यंग प्लेयर, जैसे आप लोग सब लोग देखते होंगे कि यार अंडर-19 के प्लेयर आ रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है ना, 5-6 साल से कोई ऐसा प्लेयर बताते हैं जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेला और टीम के अंदर हो, किधर गए सारे। यही चाहिए। अब पाथवे की बात करते हैं कि हमारा पाथवे अच्छा होना चाहिए, डोमेस्टिक अच्छी होनी चाहिए। उस्मान खान बाहर से आ गया पाकिस्तान से, उस्मान तारिक बाहर से आ गया, बाहर से आए। ठीक है ना, नाफे बाहर से आ गया, उस पाथवे की तो प्लेयर ही नहीं है। तो फिर फ्रेंचाइज की टीम बना लो। तो मतलब ये है कि जो भी बोर्ड को रन कर रहा है ना, उनकी भी स्क्रूटनी की जरूरत है। ठीक है अहमद भाई, आपसे पूछना चाहूंगा, आप तो भरे बैठे होंगे। नहीं, नहीं, पाकिस्तान ये जो बात कर रहे हैं, जो राइट कॉम्बिनेशन, लेफ्ट कॉम्बिनेशन, ये सब आप जो क्रिकेट खेलने में एक्सपीरियंस लोग हैं, जो बोर्ड में बैठे हैं, सेलेक्टर्स हैं, कोच हैं, स्टाफ है, वो भी इक्वली एक्सपीरियंस लोग हैं। तो आप दोनों की सोच में इतना डिफरेंस क्यों है? मतलब आप लोगों की और उनकी? एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट देखिए, सिंपल सी बात है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। उसके बाद ओब्लाइजमेंट ना हो कि अगर आमिर को लेके आया गया है तो आमिर मुझे एज अ फ्रेंड ना ले आए, क्या मैं डिजर्व करता हूं कि नहीं। अब आप देखें कि ये जब चेयरमैन साहब आए, ठीक है, ऑब्वियसली घर के बड़े हैं वो चेयरमैन साहब, उन्होंने ये सारी टीम लेके आए हैं सारी, तो और इवेंचुअली कोई भी चीज़ होगी ना, जिम्मेदारी उन्हीं पे आएगी क्यों उनकी। फिर वो अपनी एक टीम लेके आए। अब उस टीम ने डिसाइड करना था कि ये टीम का फेथ क्या जाएगा और टीम की शक्ल क्या निकलेगी, क्योंकि चेयरमैन साहब को तो क्रिकेट का पता नहीं था। उसमें वहाब रियाज जो है वो सरफहरिस्त थे। फिर उनके आप देखें कि सारे दोस्त यार जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके अब एक ग्रुप की शक्ल में आने लग गए। ऐसा क्यों होता है? क्या जो मेरे दोस्त हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी अगर शाहिद भाई के साथ दोस्ती है या आपके साथ दोस्ती है या राशिद भाई के साथ दोस्ती है, क्या आप 3-4 लोगों के अलावा किसी को क्रिकेट का कुछ पता नहीं है? आप देखें कि वहाब आया, उसके बाद सरफराज आया, उसके बाद अजहर अली आया, उसके बाद असद शफीक आया, उसके बाद अजहर महमूद आया, ये 5-6 लोग आ गए। उसके बाद उन्होंने अपने अपने आगे से जिस जिस फ्रेंचाइज से वो थे अपने अपने लोगों को लेके आने लग गए। राइट, आप देखें कि लाहौर कलंदर के काफी लड़के खेले थे। आप देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब जब टीम में नहीं था, जब बाहर था, तब हम 1 साल से पीछे कह रहे हैं कि शादाब टीम में आएगा ही आएगा, आप रोक सकते हैं तो रोक ले, और जैसे ही वो फिट हुआ वो टीम में आया। दूसरों को आप कहते हैं कि कोई एक पीएसएल खेलने के लिए उन्होंने डोमेस्टिक का जो है ना चक्कर लगा के आए, तो क्या पाकिस्तान खेलने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है? किस परफॉर्मेंस पे शादाब खान को आप टीम पे लेके आए हैं, कैसे ये जस्टिफाई करेंगे? आए मेरे सामने बैठ जाएं, जिन जिन का नाम लिया इस सीट पे आके बैठ जाएं, एक एक करके सबको पुरबाश कर देता हूं। आप यूं पाकिस्तान के साथ ना करें, आप बेसिकली करें, आप पैसे, आपका बेसिकली नारा ये है ना, अब हमारी बारी है, अब ले बारी, लेकिन कोई काम तो भी अच्छा करके दिखाएं यार। आप 1000 बारियां ले, हम कहते हैं आप 10 साल के लिए बैठे, आप क्यों 3 साल के लिए आए हैं? बल्कि लग भी ऐसे ही रहा कि आपको कोई हटाने भी नहीं लगा, आप रहेंगे, लेकिन इस पाकिस्तान टीम का तो कुछ करें यार। वही चेहरे, वही सेम ओल्ड चेहरे यार जो हम 7-8-9 इवेंट से देखते। मतलब 2 सालों से मैं आपके शो में बैठ के कह रहा हूं कि यार इन्होंने पीक की क्रिकेट खेल ली है, इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और वो मुझे ठीक साबित करने पे तुले हुए हैं हर दफा। आप मुझे बता दें कि उन्होंने कहां परफॉर्मेंस की है। आप शादाब की मुझे परफॉर्मेंस बताएं और ये बताएं कि वो कैसे आया। आज भी 17 रन अलहदा से, और वो कमेंटेटर्स भी कुछ कह रहे होते हैं मतलब बेस्ट फील्डर, भाई उसका कंधा ही खराब है, उसको आप कहां से बेस्ट फील्डर, आप उसकी परफॉर्मेंस बता दें। उसके बाद आप बाबर आजम की, कितने अरसे से और कहां कहां उनको चांस दिए गए। इस दफा तो हमें भी तरस आने लग गया कि यार हमें बुरा लग रहा है कि यार हम बार बार बैठ के उसी की बातें करी जा रहा हूं। आप ही कोई शर्म खा लें यार, कि उसको थोड़ी सी स्पेस दे दें यार, उसके लिए कोई प्रोग्राम बना दें। शाहीन के लिए, इन 3-4 प्लेयरों के लिए कोई प्रोग्राम बना दें।
एक डोमेस्टिक का फेरा लगाएं, यंग है, जवान है सारे, लेकिन आप जब बार बार उन्हीं को स्क्रीन के आगे देंगे और परफॉर्मेंस इस तरह की देंगे और वो सीनियर प्लेयर है, हम किस पे बात करें? हम क्या कहें ताबिश ने मैच हरवा दिया, या हम क्या कहें साहिबजादा फनान ने मैच हरवा दिया? हम उसी की बात करेंगे भाई जो हमें सीनियर है, जिसका तजर्बा है, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला हुआ है, जिन्होंने वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, हम उनकी बात करेंगे। ये सारा कौन निजाम चला रहा है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मुझे ये बताइए। फिर आप साइम अयूब की बात कर रहे हैं। अब एसीसी के इवेंट्स में जो है ना, साइम अयूब की आप परफॉर्मेंस निकाल के बता दें, आपका माशाल्लाह सबसे महंगा प्लेयर है वो पीएसएल के अंदर, और एक परफॉर्मेंस क्या है भाई की 6, 17, 0, 0, 0, 21, 2, 0, 14, 24, 19, 6। इस परफॉर्मेंसेस के साथ आप फ्यूचर्स बना रहे हैं लोगों को। क्या आपने पीछे कोई बनाया नहीं? क्या पिछले जो 3 साल आप आए, चले आपसे पहले जिन्होंने जो काम किया किया, आप कौन बना रहे हैं? बल्कि आप तो बने बनाए मिडल ऑर्डर जो थे, हसन नवाज उसका बेड़ा कर दिया आपने, जो हारिस थे उसको उसके नंबर से हटा के उसका बेड़ा गर्क कर दिया आपने। सलमान मिर्जा ने पहले मैच में परफॉर्मेंस किया, आपने उसको हटा दिया। आप नसीम शाह को लेके गए हुए हैं, अब उसको जो है ना खिलाते नहीं। आप फहीम अशरफ को लेके गए हुए हैं, उसको एक बॉल नहीं कराया, वो सही फील्डिंग ऑलराउंडर उसने कहता बना दिया। तो सर आप ये सारे प्लेयरों को जो लेके गए हुए हैं, क्या सोच के? कुछ लोग कह रहे थे फास्ट बॉलिंग नहीं है, भाईजान सब्र करें, ना आपकी फास्ट बॉलिंग पूरी है, ना आपका मिडिल ऑर्डर पूरा है, ना आपको ये पता है कि आपका विकेट कीपर कौन है। वो ऐसे पीछे छलांगे मार रहा होता है विकेट के पीछे, नहीं जचता यार। आपने उसको सिंपैथी पे जो है ना दुबई से लेके आगे इतनी क्रिकेट खिला दी है। तो खुदारा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम टूर्नामेंट के अंदर हैं। हम चौथा मैच ये थोड़े से अरसे के अंदर भारत से फिर से हार गए, ठीक है, चौथा मैच, और इस दफा तो बुरे तरीके से हारे हैं और अवाम के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं यार। तो खुदारा ये जो आपके 3-4 प्लेयर हैं सीनियर, अब इनका टाइम अप हो चुका है, अब इनके लिए आपने एक प्लान बनाना है प्लीज, और इज्जत के साथ अब अपनी डोमेस्टिक में इनको भेजें ताकि ये पूरा फेरा लगा के आए पूरा सीजन खेल के। और जो आपके नाफे हैं और जो आपके ये जो है ना फखर हैं और जो आपके जो है ना एक और जो यंगस्टर बैठे हुए हैं टीम के अंदर सलमान मिर्जा, इनको आप लेके आए और सेमीफाइनल, खुदा का वास्ता है आपका। वेल डन अहमद। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं अहमद भाई। अब मैं परेशान इस बात से हूं कि अगली एपिसोड्स में हम क्या बात करेंगे। यही नहीं, ये पाकिस्तान टीम आपको कुछ ना कुछ दे देगी इंशाल्लाह। स्किल्स की बात हो रही थी, स्किल्स में क्या डिफरेंस है, स्किल्स में क्या कंपैरिजन है दोनों टीम्स का, दिखाइए बेटा। हमारी इस वक्त 85% विनिंग प्रोबेबिलिटी थी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में, 35 पे 4 थे जब कोहली बैटिंग पे आए, क्या विराट कोहली था। क्या और आज सेम पोजीशन थी इंडिया की और वो यहाँ से इसी परसेंटेज से जीत भी गए। तो यही बस वजह अहमद भाई रुक जाओ, सुन मेरे और लेना। भी चीजें मेरे एक पास। बात करो यार, यही आप वजह करो आप। यही वजह थी कि हम बैठ के आपको कहते थे कि विराट कोहली तगड़ा प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, बिकॉज वो देखें ना, वो देखें आज आपके विराट कोहली के पास भी थी ना अपॉर्चुनिटी मैच जितवाने की, सेम परसेंटेज चल रहा था, क्या उन्होंने जितवा दिया? क्या आप मुझे याद करा दें 3 साल में 4 साल में कोई उन्होंने जितवा दिया हो? कुछ मुझे मेरे में शायद कोई गलती आ रही हो, 3-4 साल अगर कम है तो वो भी बता दें, या मुझे ये भी बता दें कि किसी प्लेयर की इतनी देर के लिए फॉर्म गई हो। तो यू नो ये फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स है आपके। दुख होता है बहुत ज्यादा। बात ये है कि जो उसने बात की है ना, हाँ वो पिछले 2 साल से 3 साल से यही बातें कर रहा है। उसने कहा कि आप लोग तुले हुए मुझे सही साबित करने के लिए। बात ठीक। अब जो उसकी बातें सही साबित हो रही है तो उसने तो बोलना है। बात ठीक। वो तो जो वो सवाल करता था अब वो जवाब भी मांगेगा, अब तो वो बोलेगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं अहमद भाई, आशिद भाई, या मैं एक सवाल आपसे पहले भी किया, हम वर्ल्ड कप का वेट क्यों करते हैं कि वर्ल्ड कप के बाद बाहर निकालेंगे? हाँ। कोई इतना ऐसा सिलेक्टर आया, ऐसी सिलेक्शन मुझे कमेटी तो आई एक ही मैच पे निकाल जो दिया। जाने से पहले मतलब कि डिसाइड कर ले यार ये नहीं होने चाहिए, बाद में तो आसान हो गया ना, पब्लिक ने। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। ईशान किशन ने इतना शानदार पारी खेला और देख के दिल खुश हो गया उन लोगों का। इतना अच्छा खेला इतना अच्छा, क्या बताओ, जितना तारीफ़ करूँ उतना कम है। एक बार फिर पाकिस्तान को बता दिया कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। 175 रन बहुत ज़्यादा स्कोर हो गया था उस पिच पे। उतना स्कोर चेज करने के लिए विराट कोहली ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए जो अच्छा से खेले, हैंडल करे। इन लोगों से नहीं हो पाएगा। इन लोग क्रिकेट अब देखने का मन भी नहीं करता है पाकिस्तान का क्रिकेट। इतना बुरी तरीके से कोई प्लानिंग ही नहीं, प्लानिंग से कोई खेलता ही नहीं है।
पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन इस समय देखने